नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। दोस्तों, आजकल एक प्रचलन देखा गया है, कुछ पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग से आने वाले युवक खुद को सनातनी हिंदू, कट्टर हिंदू जैसे शब्दों का प्रयोग कर खुद को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि वह जिस कम्युनिटी से आते हैं, यूं तो जनसंख्या के हिसाब से बहुसंख्यकों में उनकी 90% आबादी है, लेकिन जब प्रतिनिधित्व का मामला आता है वहाँ पे वह मुश्किल से कहीं पे 5%, 10% और ज्यादा से ज्यादा 30 से 40% पर जाकर अटक जाते हैं। जरा सोचिए, 90% आबादी होने के बाद भी, आजादी के 72 सालों बाद भी ये आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखें। आज मैं कुछ अहम मुद्दों पे चर्चा करने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद आप पूर्ण रूप से समझ जाएंगे कि भारत के ये ओबीसी, SC, ST वर्ग आजादी के 72 सालों बाद भी आज भी क्यों बद से बदतर हालत में है और उनका समाधान क्या है, कैसे वो अपने जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार प्रतिनिधित्व में आ पाए। इतिहासकार लेनपुन के अनुसार ब्राह्मण्स वर exempted from payment of jizya as they approached the Muslims ruler and said they are invaders like them। अर्थात मुगल सल्तनत में ब्राह्मणों पे जजिया कर नहीं लगता था, क्योंकि वह मुस्लिम शासकों से यह दलील दिए थे ये भी उन्हीं की तरह विदेशी आक्रमणकारी हैं। फिर मुगलों के बाद जब अंग्रेजों का शासन आया, तब भट्टमान्य अर्थात ब्राह्मण मान्य तिलक जैसे ब्राह्मण नेताओं ने द आर्टिकल होम इन वेदाज लिखकर खुद को इस देश की बहुसंख्यक आबादी से अलग बताया और मुगलों की ही तरह अंग्रेजी हुकूमत की दृष्टि में उनका सगा स्थापित होने की कोशिश की। अर्थात जब देश को भारतीयों की जरूरत थी, तब ब्राह्मणों ने खुद को अन्य भारतीयों अर्थात ओबीसी, SC, ST से खुद को अलग कर लिया था। तब वह मुगलों और अंग्रेजों का चाटुकार बनकर भारतीयों को धोखा दे दिए और इसी दौरान अपने पोथी पत्राओं का निर्माण कर अन्य भारतीयों को तरह तरह की जातियों और वर्णों में बांटकर उन्हें अपने से नीच और महानीच लिखकर उन्हें सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर बद से बदतर करने लगे। और जब देश आजाद हुआ और फिर से सभी भारतीयों को आगे बढ़ने का मौका था, तब उन्हें हिंदू शब्द देकर, जो कि फारसी में एक गाली की तरह प्रयोग होता है, फिर से उन्हें बद से बदतर करने का प्रयास किए। दरअसल आजादी के 72 साल बाद के जो आंकड़े हैं, उसमें जो हिंदू शब्द की खाल बुनी गई है, उसके भीतर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का ही विकास हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप भारत की तमाम यूनिवर्सिटी, चाहे वो IIM हो, IITs हो, NITs हो या फिर नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हो, मिनी रत्नाज हो या नवरत्नाज हो या कोई मल्टीनेशनल कंपनीज हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो, वहां पर जाकर आप देख लें, ये 3% आबादी 50% से भी ज्यादा दिखेंगी। कहीं कहीं तो 80 से 90% तक भी हैं। जबकि इसी हिंदू बैनर के तले पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, जिनकी जनसंख्या 85 से 90% के बीच में है, वो हिंदू नाम की अफीम खाकर अन्य अल्पसंख्यकों जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख से हिंदू मुसलमान करते रह गए, लेकिन अपनी जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार कभी भी भारत में भागीदारी नहीं ले पाए। अब सवाल यह है कि जो ब्राह्मण खुद को विदेशी बताता रहा मुगलों और अंग्रेजी शासन में, बाकी भारतीयों को नीच बताता रहा और लिखता रहा, आज वही भारतीय उसके ही जाल में फंसकर उसे पूरे भारत की सत्ता संसाधन भी सौंपकर खुद को ओबीसी, SC, ST तो वही कुछ खुद को मुस्लिम, सिख, ईसाई बनकर दिन रात आपस में ही दंगे फसाद और दिन रात मंदिर, मस्जिद, चर्च में फंसे हुए हैं। वो चाहते तो एक साथ मिलकर भी एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकते थे, लेकिन उनने ऐसा नहीं किया। आखिर उनका ऐसा क्या ब्रेन वॉश हो गया जिससे वे अपने आने वाली पीढ़ियों के सुनहरे भविष्य को छोड़कर ब्राह्मणों को ही आगे बढ़ने का मौका देते रहे, उसके बच्चों को, सत्ता को, देश के संसाधन को उसी को सौंपते रहे और खुद उसके काल्पनिक देवी देवताओं को, उसकी लिखी पोथी पत्राओं को अपना धर्म मानकर बैठ गए। वो यहीं पे नहीं रुके, बल्कि एक दूसरे को एंटी नेशनल, देशद्रोही, एंटी हिंदू बताकर बद से बदतर हालत में भी होकर खुद को संतोष करते रहे। जबकि उधर ब्राह्मणवाद का पेट न हुआ खेत हुए जा रहा है। वह मुश्किल से मिलने वाली देश की रोजगार के 2% गवर्नमेंट जॉब में मिलने वाली रिजर्वेशन को भी वह पूर्णतः हथियाने के चक्कर में है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता है और देश में जितने भी जॉब के संसाधन है, उसमें ये माना जाता है कि उसका सिर्फ 2% हिस्सा ही सारे गवर्नमेंट के जॉब मिलाकर हो पाते हैं और उसमें ही रिजर्वेशन मिल पाता है। अगर आप भारत के इतिहास को ध्यान से देखें तो
आप पाएंगे ब्राह्मणवाद और भारतीयों के बीच हमेशा संघर्ष का दौर रहा। चूंकि ब्राह्मणवाद हमेशा सत्ता का चाटुकार रहा, इसीलिए उसने खुद को आज के ओबीसी एससी एसटी से ऊंचा साबित किया। और जब वह हिंदू शब्द की खाल ओबीसी एससी एसटी के ऊपर डाल देता है तो वह हिंदू के नाम पे पूरे भारत की सत्ता संसाधन हथिया लेता है। और ओबीसी एससी एसटी की विडंबना यह है कि वह ब्राह्मणवाद की इस चाल को कभी नहीं समझ पाती, और जब भी हिंदू की बात होती है तो वह सोचने लगते हैं कि उनकी बात हो रही है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई ये पूछता है कि हिंदू ऐसे होते हैं, ये हिंदुओं का समाज है, ये हिंदुओं के देवी देवता है, तो ओबीसी एससी एसटी को ये लगता है कि उनके समाज की बात चल रही है, उनके देवी देवताओं की बात हो रही है। जबकि सच्चाई यह है कि ओबीसी एससी एसटी को हमेशा नीच बताने वाले उनके महापुरुषों को कब से ऊंचा बताने लगे। आपने वीडियो 71 में भी देखा कि हिंदू धर्म सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण धर्म है। उसके जितने भी देवी देवता हैं, उसके जितने भी लिखे पोथी पात्रा हैं, वह सारी की सारी ब्राह्मणों की देन है। इसमें ओबीसी एससी एसटी का रत्ती भर भी योगदान नहीं है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, यही ओबीसी एससी एसटी दिन रात हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आते हैं और उसी फारसी एक गाली हिंदू को अपना धर्म भी सोच बैठे हैं। आइए देखते हैं कि ये हिंदू शब्द के बारे में महापुरुषों की क्या राय थी। हिंदू शब्द का चरित्र फांसीवादी नाजीवादी विचारधारा है, यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। हिंदू धर्म एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो पूर्णतः लोकतंत्र विरोधी है और जिसका चरित्र फांसीवादी नाजीवादी विचारधारा जैसा ही है। अगर हिंदू धर्म को खुली छूट मिल जाए तो ये लोग उन लोगों को आगे बढ़ने के मार्ग अवरुद्ध कर देंगे जो हिंदू नहीं है या हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। और यह बात छपी थी पृष्ठ 241 सोर्स मटेरियल ऑन डॉक्टर अंबेडकर खंड 1 पृष्ठ संख्या 241 पे। अब यहाँ पे इस हिंदू धर्म को सिर्फ ब्राह्मण धर्म से आप रिप्लेस कर दें तो यही पैरा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ब्राह्मण धर्म एक ऐसी राजनैतिक विचारधारा है जो पूर्णतः लोकतंत्र विरोधी है और जिसका चरित्र फांसीवादी नाजीवादी विचारधारा जैसा ही है। अगर ब्राह्मण धर्म को खुली छूट मिल जाए तो ये लोग उन लोगों को भी आगे बढ़ने के मार्ग अवरुद्ध कर देंगे जो ब्राह्मण नहीं है या ब्राह्मण धर्म का विरोध करते हैं। जरा सोचिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए थे और आजादी के आज 72 सालों बाद भी आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का ही विकास हुआ। और आप समझ गए होंगे कि रिजर्वेशन के माध्यम से भी ओबीसी एससी एसटी को आगे बढ़ने का मौका देने का प्रयास किया गया, लेकिन तब भी ब्राह्मणों ने हिडन रिजर्वेशन, जिसे कि आमतौर पर प्रचलित भाषा में जुगाड़ रिजर्वेशन कहते हैं, भाई भतीजावाद रिजर्वेशन कहते हैं, जिसके कारण वह देश के सभी संसाधनों पे बहुतायत मात्रा में कब्जा बैठा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रश्न जो हिंदू धर्म के बारे में पूछा जाता है वह यह है, यह हिंदुओं ने अपना कैसा समाज बनाया है जिसमें इतने ज्यादा भेदभाव हैं, ऊंच नीच है, छुआछूत है, लगभग 3000 जातियां हैं, 33,000 उपजातियां हैं, फिर गोत्र है, वर्ण है। तो यहाँ पे आपको यह बात समझने की जरूरत है कि इस तथाकथित हिंदू समाज को बनाने में पिछड़ों और अछूतों का क्या योगदान। इनने तो कभी कहा ही नहीं कि मुझे पिछड़ा कहो, मुझे अछूत कहो और तुम मुझसे ऊंचा रहो। वो तो अपने बच्चों के नाम शादी विवाह, यहाँ तक कि मरने पर कर्म कांड, और जब भी कोई नया काम करना हो वो भी काम ब्राह्मणों से पूछ पूछ कर उनसे शुभ मुहूर्त निकलवा कर करवाते आया है। वो बेचारे क्या समाज की रचना करते। इस पर बाबा साहब ने भी कास्ट इन इंडिया में लिखा है, जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, समाज स्त्रियों शूद्रों अथवा अछूतों को कैसे व्यवस्था के लिए जिम्मेदार मान सकते हैं। निश्चित रूप से यह समाज हिंदुओं ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने बनाया है। ऐसा नहीं है कि एससी एसटी ओबीसी के बुद्धिजीवी यह बात नहीं समझते, लेकिन इस व्यवस्था से बाहर आने के लिए उनके पास कोई भी रास्ता नहीं सूझता है। इसी तरह से हिंदू से हिंदुत्व यानी कि संपूर्ण ब्राह्मणी व्यवस्था, जिसकी सोच जिसकी विचार पूर्णतः ब्राह्मण की सोच, उसकी लिखी काल्पनिक शोषणवादी व्यवस्था को जाहिर करती है। लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि अल्पसंख्यकों सहित पूरी दुनिया को यह लगने लगता है कि यह विचारधारा ओबीसी एससी एसटी की है, जबकि पिछड़े और अति पिछड़े खुद ही हिंदुत्व की आड़ में ब्राह्मणवाद से अपना शोषण करवाते लगातार आ रहे हैं। दरअसल हिंदुत्व एक बेहद ही सातिर विचारधारा है एवं ब्राह्मणी वर्ण जाति व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का षड्यंत्र है, और इसकी डिटेल्स आप मेरे वीडियो 45 और 65 में देख सकते हैं। और इसीलिए ब्राह्मण ओबीसी एससी एसटी को कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जबकि होना यह चाहिए कि शर्म से कहो कि हम हिंदू हैं। ऐसा पाया गया है कि विभिन्न धर्मों के
नेता भी भारत को हिंदुस्तान बोलते नजर आते हैं, जो कि बेहद ही शर्मनाक बात है। यह हिंदू शब्द अगर फारसी गाली न भी होता तो भी बेहद शर्मनाक है, क्योंकि इससे यह प्रतीत होता है कि एक ऐसा देश जो हिंदुओं का है, और हिंदुओं में ओबीसी SC ST तो हमेशा ही जलील और हमेशा ही शोषण का शिकार होते आए हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का प्रभुत्व है, यानी कि हिंदुस्तान कहने की बजाय ब्राह्मणस्थान कहें तो उनके लिए ये सूटेबल हो सकता है, लेकिन सही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे संविधान में हमारे इस प्यारे देश के लिए भारत शब्द इस्तेमाल हुआ है। जिस प्रकार लोकतंत्र की परिभाषा ऐसी सरकार जो लोगों को लोगों के द्वारा और लोगों के लिए होती है, उसी प्रकार हिंदू धर्म नहीं बल्कि यह ब्राह्मण धर्म है जो ब्राह्मणों का ब्राह्मणों के लिए और ब्राह्मणों के द्वारा है। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म के सारे ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखे, हिंदू धर्म के सभी धर्म गुरु ब्राह्मण हैं। कुछ लोग वाल्मीकि और वेदव्यास को, जो कि माइथोलॉजी है, उसे शूद्र कह के प्रचारित करते हैं। इसके लिए आप वीडियो 71 देखें, उसमें पूरी डिटेल के साथ मैंने सबूत दिए हैं। वो कदापि भी शूद्र नहीं है, माइथोलॉजी में भी नहीं। इसके साथ आपको यह भी समझना होगा कि जो हिंदू धर्म की बात चल रही है उसके सारे धार्मिक स्थल भी ब्राह्मणों के कब्जे में है। तब निश्चित ही यह हिंदू धर्म नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से ब्राह्मण धर्म ही है। अब आखिरी में एक और सवाल उठता है कि ओबीसी SC ST खुद को मूल भारतीय कहने की बजाय ब्राह्मणी व्यवस्था के भ्रमजाल से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? वह लगातार अपना शोषण क्यों करवा रहे हैं और जलील क्यों हो रहे हैं? वह उन्हें भीमटा कहता है, रिजर्वेशन लेने वाला मुफ्तखोर कहता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओबीसी को भी 27% रिजर्वेशन दिया गया है। वह उन्हें खैरात कहता है, जबकि वह खुद भी 10% रिजर्वेशन ले चुका है। लेकिन उसकी नजर में रिजर्वेशन खोर सिर्फ और सिर्फ ओबीसी और SC ST हैं। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि ओबीसी SC ST इसके इस कुचक्र से कैसे बाहर आए। दरअसल ओबीसी SC ST को यह समझना होगा कि उनका धर्म हिंदू धर्म तो कतई नहीं है, वह भारतीय है। और भारत में मंदिरों का निर्माण, पूजा, कर्मकांड ये सारे हजार सालों के अंदर आए हैं और इसको ASI भी साबित कर चुका है। जितने भी उत्खनन से प्रमाण अब तक मिले हैं, यह पूर्णतः साबित हो चुका है कि यह जितने भी ब्राह्मणी कर्मकांड जो शुरू हुए हैं वो 8वीं से 10वीं सदी के बाद ही शुरू हुए हैं, यानी कि यह ब्राह्मण धर्म भारत का मूल धर्म तो कतई नहीं है। और यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए ओबीसी SC ST को, क्योंकि ब्राह्मण अपने इसी कुचक्र धर्म में फंसाकर ओबीसी SC ST के बच्चों को सरस्वती पूजा करवाता है, कांवड़ उठवाता है और अपने बच्चे को अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाकर जॉब दिलवाता है, और फिर आकर इन्हीं SC ST OBC से कहता है कि यह तो भगवान का फल था। और ओबीसी SC ST सोचता है कि पंडित जी ने बताया है तो भगवान को खुश करना पड़ेगा, तभी भगवान फल देंगे, और यहीं पे गलती करता है। तो इसीलिए सबसे पहला तो काम यह होना चाहिए कि जितने भी ब्राह्मणी रीति रिवाज हैं उन सबको हमें त्यागना होगा। दूसरा काम यह कर सकते हैं, खुद को हिंदू बोलने की बजाय भारतीय कहना शुरू करें। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वह है इंटर कास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज को महत्व देना। जब आपस में भेदभाव ही नहीं होगा तो फिर कास्ट की बात नहीं आएगी और फिर रिलीजन की भी बात नहीं आएगी। और इस तरह से जब रोटी बेटी के संबंध बनेंगे तो फिर सारे भारतीयों का खून एक होगा और तभी हम एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। फोर्थ जो काम हम कर सकते हैं वह है ये जितने भी ब्राह्मण मंदिर हैं या मस्जिद हैं, चर्च हैं, इन सब में चढ़ावा देना या चादर चढ़ाना या जितने भी तरह की कोई भी डोनेशन या दक्षिणा की बात है वह पूरी तरह से खत्म करें, बिल्कुल भी सहयोग न करें। फिफ्थ पॉइंट, स्कूल कॉलेज के निर्माण में सहयोग करें ताकि आपके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ सकें। सिक्स्थ पॉइंट, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, एक रोटी कम खाएं लेकिन उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाएं और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करें कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेवेंथ पॉइंट, बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट की सोच पैदा करें। जब बच्चे साइंटिफिक ढंग से सोचेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे और बचपन से ही उनमें तार्किक क्षमता विकसित होगी सोचने की, क्योंकि ब्राह्मणवाद ने सबसे पहला काम किया ओबीसी SC ST को गुलाम बनाने के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट की हत्या करने का। अभी भी आप देखें तो ब्राह्मण अपने बच्चों को साइंस की एजुकेशन दिलाता है, लेकिन ओबीसी SC ST के बच्चों को हमेशा ही वेद, अगर मौलाना हुआ तो कुरान, ईसाई हुआ तो बाइबिल जैसे रद्दी और 21वीं सदी के लिए इन फालतू की किताबों को जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है उनको थोपता है और इस चक्कर में ये फंसकर पीछे रह जाते हैं और ब्राह्मणवाद हमेशा ही आगे बढ़ता चला जाता है। लड़के
लड़के और लड़कियों में भेदभाव बिल्कुल भी ना करें और अपने सोचने की क्षमता साइंटिफिक रखें और ग्लोबल रखें। इसी तरह से और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको अपनाकर तमाम ओबीसी SC ST काफी आगे बढ़ सकते हैं और बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर कमेंट कर यह बताएं कि कैसे पिछड़े और अति पिछड़े अपनी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। इस तरह के छोटे बड़े सैकड़ों प्रयास करने होंगे तब जाकर एक सशक्त भारत का निर्माण होगा, अन्यथा हजारों सालों से सत्ता परिवर्तित होते रहा लेकिन भारत के भारतीय इस ब्राह्मणी व्यवस्था से तंग आकर कुछ मुस्लिम बन गए, कुछ ईसाई बन गए, कुछ सिख बन गए और जो नहीं बने वो आज ओबीसी SC ST बनकर उसकी कठपुतली बने हुए हैं। लेकिन उनका उद्धार करने न अल्लाह आया, न गॉड आया और न यह ब्राह्मणों का देवी देवता आया और ये आज भी आपस में ही लड़कर कट मरकर ब्राह्मणवाद से अपना शोषण लगातार करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी भारतीयों, पिछड़े अति पिछड़े, सबके पास यह वीडियो को पहुंचाएं ताकि सभी इस बात को समझ सके कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग शोषित वर्ग है जो अपने शोषक यानी कि ब्राह्मणवाद के जाल में फंसकर अपने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पीछे होकर भी अभी भी धर्म की अफीम की नशे में खुद को कट्टर हिंदू और हिंदू कह के प्रचारित करके अपना ही उपहास उड़वा रहा है और लगातार पीछे होते जा रहा है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, धन्यवाद।